this is the best festival of India, so may it color the whole world, full of joy and happiness. आपको मैं कहना चाहूँगी कि हैप्पी होली। दुनिया में जहाँ जहाँ पर होली मनाई जा रही है, तमाम होली मनाने वालों को कहेंगे कि खूबसूरत रंग खूब बिखेरें। स्प्रेड कलर्स नॉट हेट्रेड, नफरत नहीं बल्कि हमें रंग बिखेरने चाहिए। Australian Prime Minister Anthony Albanese is scheduled to visit India from March 8 to 11. इंतहा हो गई इंतजार की, ये IMF क्यों हमें छेड़ा भाई? न गैस है, न पानी है, न पैसे हैं, न आटा है, न LPG है, न गैर मुल्की इमदाद है, न IMF की अभी तक मंजूरी है जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशीदा जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, और वो इंडिया आ रहे हैं एज ए G7 की चेयर उनके पास। तो फिर ये क्या करेंगे जी? इस मुल्क में खाना जंगी करेंगे? ये जो जॉइंट प्रेस रिलीज जारी होगी उसमें ये जिक्र होगा कि पाकिस्तान शुड स्टॉप काउंटर टेररिज्म। इंडिया में बहुत हैं, बाकी जिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से आप सबको होली मुबारक। दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। भारत के त्योहार होली का रंग विदेशी राजनयिकों के सर चढ़कर बोला। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी नेगी ने सोमवार को दिल्ली में होली महोत्सव 2023 की मेजबानी की। सारे विदेशी राजदूतों ने कहा कि ये बहुत खूबसूरत अवसर है, इससे हमें बहुत खुशी मिली है। वही पाकिस्तान अपने देश में क्या चल रहा है उस पे परेशान है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। धन्यवाद। आपको मैं कहना चाहूँगी कि हैप्पी होली। दुनिया में जहाँ जहाँ पर होली मनाई जा रही है, तमाम होली मनाने वालों को कहेंगे कि खूबसूरत रंग खूब बिखेरें। स्प्रेड कलर्स नॉट हेट्रेड, नफरत नहीं बल्कि हमें रंग बिखेरने चाहिए। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार होता है। तो हमारे मुल्क के अंदर जो भी मना रहा है, हिंदू कम्युनिटी हैं, हिंदू बहन भाई हैं, या कोई और जो भी मना रहे हैं, उन सबको हम हैप्पी होली कहते हैं। और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जहाँ पर भी होली मनाई जा रही है, और हमारे व्यूअर्स इंडिया में बहुत हैं, बाकी जिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से आप सबको होली मुबारक। इस वक्त जनाब जो ख़बर मेरे सामने है वो आपके सामने रखते हैं। इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया फ्रॉम मार्च 8 to 11, और जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशीदा इज अराइविंग इन दिल्ली ऑन मार्च 19 फॉर ए 1-day ऑफिशियल विजिट। और इसमें यह है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही क्लोज पार्टनर्स हैं इंडिया के, और जो टॉक्स होंगी उसमें दोनों तरफ बड़े एग्रीमेंट्स किए जाएंगे। Although 3 countries along with the US have a very close relationship with information exchange, लेकिन जो हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन कहा जा रहा है इस टाइमिंग में वो ये है कि एक तो ख़ास तौर पे डिफेंस टाइज जो हैं उसको किया जाएगा मजबूत, और फिर ये भी कि सेटिंग अप रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स। तो उसमें आप देख रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि जो ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर है उसमें ख़ास तौर पर जो इंडो पैसिफिक है, और उसमें आप जब चाइना का रोल देखते हैं तो उसकी बिना पर ये अहमियत इख्तियार कर जाता है। मैंने आपको कहा था इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। आप सोचने बैठेंगे और आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कुछ है इसके अंदर। अच्छा, अब इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि मैं नहीं बोलूँगी, मैं आपको बता ही देती हूँ कि जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में विज़िट कर रहा होता है तो इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की मैंने आपको बात की उसके बारे में मैंने ये खबर कहाँ पर देखी, एक ऑस्ट्रेलियन टीवी पर। उससे मुझे ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के PM जा रहे हैं इंडिया। तो मैंने कहा मैं देखूं क्या है। तो उसमें जो होस्ट और गेस्ट हैं वो जो बात कर रहे हैं, तो गेस्ट से होस्ट ने ये पूछा है कि आप बताइए कि हमारे जो PM हैं वो इंडिया जा रहे हैं, तो क्या है इसमें, एजेंडा क्या है और क्या होने लगा। तो आप ज़रा सुनिए कि जो गेस्ट हैं वो इस अपने विज़िट यानी अपने PM के विज़िट के बारे में क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। Effectively, he's taking a business delegation over there, but this is one of 2 trips the PM will have to India this year that is planned, plus Narendra Modi is coming out to Australia for the Quad meeting. So in the wake of China putting all those restrictions on Australian trade, our officials had to go looking for other places to sell our goods and really importantly sell our services, and India is this huge country, an ally,
billion people, and defence-wise, really important, not just because of its situation with the border with China, but also the power of that army that's rising. So what we've seen is this really big growth in particularly education, so Indian students, university students coming to Australia. This is something like a $3 billion industry for Australia. Jason Clare used some pretty smart strategy this week by taking Adam Gilchrist over to sell Australian universities in India. You know, it's not an education official, he works for the University of Wollongong, but in terms of star power, cultural connection and really important ties with India, that's a smart way to go about business and it's effective. उन्होंने क्या क्या कुछ कहा है। उन्होंने बताया है कि कितना बड़ा वो कंट्री है, हमें उनसे कैसे कैसे फ़ायदे हो सकते हैं और $3 बिलियन की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसमें हम क्या दोनों कंट्रीज़ मिलके कर सकते हैं और हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ये टाइम है और मोमेंट है। और साथ में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि चाइना की बात की है कि क्योंकि चाइना से जो है वो अब गुड्स उसके बजाय जो है हम इधर से हम क्यों ना अपना वो करें। तो ये मैंने आपको कहा था कि बड़ा जो एक इसमें अहम एलिमेंट है वो ये है कि चाइना जो है वो उसको भी कुछ टफ टाइम इस हवाले से मिलेगा। और अभी तो ये स्टार्ट है, अभी तो ये शुरुआत है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आज का अखबार पढ़ो, बिल्लो रानी कह रही है जनाब अली कि हमें सिंध के पैसे ना दिए तो हम वजारतें छोड़ देंगे। मेरा क्या इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है, ना गैस है, ना पानी है, ना पैसे हैं, ना आटा है, ना LPG है, ना गैर मुल्की इमदाद है, ना IMF की अभी तक मंजूरी है जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी जी। तो फिर ये क्या करेंगे जी, इस मुल्क में खाना जंगी करेंगे, क्या करेंगे इस मुल्क में? इस मुल्क की जो खुदा मेरा गुनाह माफ़ करे, मैं 2 दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे पिंडी वाले मेरे हल्के कह रहे हैं कि शेख साहब ये मत कहें टीवी चैनल पर, हमारी बेइज्जती होती है। हमारे कब्रिस्तानों में लिख के लगा दिया कि अगर आपके पास कब्र के पैसे नहीं है तो इन मोबाइल नंबरों पर रिंग करें। आप देखें, मैं जो 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है कि मेरे जनाजा गाँव पे लोगों ने नंबर लिख के लगा दिए हैं कि अगर आपके पास तजहीज़ और तकफीन और एक कब्र की पेमेंट ना हो तो आप हमें इस मोबाइल नंबर पे फ़ोन करें, हम आके पेमेंट कर देंगे। ये है हाल, जेन्युइन हाल ये है कि लोगों के पास कब्र के देने के पैसे नहीं है। बाकी बातें छोड़ें आप।